हेलो माय डियर लर्नर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज दोबारा से मैं एक नया न्यूज़पेपर आर्टिकल आपके सामने पढ़ रही हूँ। ये आर्टिकल नहीं है, ये न्यूज़ है। तो इसको पढ़ते हैं और साथ साथ आपको मैं इसकी ट्रांसलेशन भी बताऊंगी और साथ साथ आपको ग्रामर के टिप्स भी बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल बाय रीडिंग इट्स हेडिंग, गर्ल किल्ड बाय ब्रदर फॉर स्किपिंग 9th क्लास पेपर। ये देखें जी, इसकी हेडिंग है। अगर आप हेडिंग में एक चीज़ नोट करें कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कोई भी यूज़ नहीं किया गया है। तो इसमें जहाँ हेडिंग में खासतौर पर जब हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ नहीं करते तो इस मेथड को हम कहते हैं रिडक्शन मेथड। ठीक है, ये हेडिंग दो तरह से होती है, या तो ये प्रेजेंट सिंपल में होती है या इसमें कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, रिडक्शन मेथड। अब यहाँ आप देखें कि क्या मेथड यूज़ किया गया है और क्या कहा जा रहा है इसकी हेडिंग में। गर्ल किल्ड, गर्ल है ये सब्जेक्ट है, इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और V3 है। आपको पता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और साथ अगर V3 हो तो ये क्या होता है, पैसिव का सेंटेंस होता है। और खासतौर पे अगर V3 के बाद अगर बाय आ जाए तो फिर तो मस्ट है कि ये ना पैसिवाइज का सेंटेंस है। ये भी पैसिवाइज का सेंटेंस है, लेकिन रिडक्शन रूल के मुताबिक यहाँ वॉज नहीं लगाया गया था। तो इट्स ओके, हमें समझ आ रहा है कि न्यूज़पेपर में पास्ट के बारे में बात की जा रही है तो यहाँ वॉज आना था। ये ठीक है, चला गया जी, हमें ये बात समझ आ गई। अब ये देखें, अगर आपको फुल हेडिंग लिखना, गर्ल वॉज किल्ड बाय ब्रदर, गर्ल वॉज किल्ड, एक लड़की को मारा गया, ठीक है, बाय ब्रदर अपने भाई के जरिए से। फॉर के लिए स्किपिंग छोड़ने पर 9th क्लास पेपर, 9th क्लास का पेपर स्किप करने पर उसके भाई ने उसे कत्ल कर दिया। ठीक है, ये था पैसिव वॉइस रिडक्शन मेथड के तहत जो था इसका रूल था हेडिंग का, जिसमें कहा गया गर्ल वाज किल्ड, एक गर्ल को मारा गया था। ठीक है, किसने मारा था, बाय लगा के हमने वो जो है उसका नाम हमने बता दिया, उसके भाई ने उसके भाई एक भाई के जरिए से अपने एक लड़की को मारा गया था फॉर स्किपिंग 9th क्लास पेपर, 9th क्लास का पेपर स्किप करने पर। आगे क्या कहा जा रहा है इसकी डिटेल देखते हैं। इट दिस इंसिडेंट हैपेंड इन ओखारा, अ मैन शॉट हिज सिस्टर डेड। शॉट हिज सिस्टर डेड का मतलब होता है कि अ मैन, ये तो हो गया सब्जेक्ट। शॉट हमारे पास क्या हो गया जी, मतलब किसी को मारना, ये उसकी क्या आ गई जी, इसकी V2 फॉर्म आ गई। तो ये क्या है, ये वर्ब है। हिज सिस्टर, अपनी सिस्टर को डेड, कत्ल कर देना। तो यहाँ क्या है जी, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक आदमी ने गोली मारकर अपनी बहन को मार दिया, हलाक कर दिया। कभी कभी लिखा होता है ना, अ गर्ल शॉट हिज सिस्टर। ठीक है, तो अगर यहाँ तक आएगा उसने गोली मारी, नेक्स्ट वाला स्टेप हमें नहीं पता कि वो मर गई, वो जिंदा रही, हॉस्पिटल ले गया, कुछ भी। अगर डेड साथ आ गया तो गोली मारी और वो मर गई। फुल इंफॉर्मेशन ये है। ये इतनी बात आपको समझ आ गई। इस सेंटेंस के आगे देखें, एज शी स्किप्ड हर 9th क्लास मैथमेटिक पेपर। कहते हैं एज, जैसे। अब एज जो होता है ना, ये वर्ड हम यूज करते हैं किसी रीजन को बताने के लिए। ठीक है, बिकॉज, ठीक है, एज हम यूज करते हैं बिकॉज और एज रीजन बताने के लिए कि भाई ऐसा उसने अगर कुछ किया है तो क्यों किया है। ठीक है, आप पूछेंगे यहाँ कंजंक्शन एज क्यों आया है, बिकॉज भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस यहाँ रीजन भी लिख सकते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ एज बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज भी लिख लें। शी स्किप्ड हर 9th क्लास मैथमेटिक पेपर। शी सब्जेक्ट है, स्किप्ड V2 है। ये क्या है, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में डायरेक्ट V2 आता है, इस आराम वॉज पर कुछ भी नहीं आता, उसने स्किप कर दिया हर 9th क्लास मैथमेटिक रिजल्ट। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसने 9th क्लास का रिजल्ट स्किप कर दिया था, इस वजह से उसके भाई ने उसे गोली मारकर मार दिया। और क्या है, एज पर दी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कहते हैं जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन में मिली थी ना इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक, सादिया हैड टेकन हर 9th क्लास एग्जाम कंडक्टेड बाय द साहिवाल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। यहाँ जी थी वो, जितना मैंने पीछे आपको जो बताया था ना वो था पास्ट सिंपल के बारे में। अब यहाँ ट्रिक आ रही है, पास्ट सिंपल में है तो पास्ट तो पास्ट है, अगर हम V2 लिख रहे हैं तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है। अगर हम हैड के बाद V3 लिख रहे हैं तो ये भी पास्ट को शो करता है, तो इसमें क्या डिफरेंस है। अब ये देखिए, आपको पहले मैं ये समझाती हूँ। एक होता है पास्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा पास्ट का कुछ काम। क्या किया जी,
हम कह रहे हैं कि हाँ, पास्ट में अगर हम कहें कि उसने बर्तन धोए, मैं उर्दू में लिख के बताती हूँ, बर्तन धोए। ये क्या था जी, बर्तन धोए कहाँ, सुबह में। यहाँ तक सेंटेंस है। सुबह में आपको एक वो बताने के लिए कह के मैं सुबह की बात करी, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, 6 बजे मैं हूँ और मैं कह रही हूँ उसने बर्तन धोए, मतलब सादिया ने बर्तन धोए। ठीक है, पास का काम है। सादिया वॉश्ड, ठीक है, सादिया वॉश्ड डिशेस। ये हो गया जी पास्ट का सेंटेंस। आगे देखें, अब ये पास्ट सिंपल है। अब कहेंगे पास्ट परफेक्ट, मैम फिर बताएं वो क्या है जी। एक है पास्ट, और इसका जो पास्ट होगा वो क्या है जी, वो है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, यहाँ का किया था, सादिया ने बर्तन धोए, बर्तन धोए। यहाँ क्या आ रहा है जी, मतलब ये सुबह की बात कर रहे हैं, सुबह के वक्त उसने बर्तन धोए। सुबह से पहले क्या आ रहा है, सुबह से पहले एक दिन आ रहा है ना। ठीक है, अब